हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के चैप्टर 6 विमेन एजुकेशन, रिटन बाय एस राधाकृष्णन। इसके इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन है यू आर लाइविंग से लेकर योर वर्क तक, या ये भी एक्सप्लेनेशन आता है सोसाइटी रिक्वायर्स से लेके डिसिप्लिन माइंड तक, तो दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही होगा। रेफरेंस होगा दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन वीमेंस एजुकेशन। एक्सट्रैक्ट अवतरण को कहते हैं। एक्सट्रैक्टेड अवतरित किया गया है या लिया गया है। यह है अवतरण जो कि वीमेन एजुकेशन पार्ट से लिया गया है और जो कि एस राधाकृष्णन की पेन से, उनकी कलम से लिखा गया है। ग्रेट इंडियन इंग्लिश प्रोज राइटर रहे हैं, भारत के इंग्लिश राइटर हैं एस राधाकृष्णन। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग देखिए। In this lesson, the author weaves on the need of education for women in India. इस पाठ में लेखक भारत में औरतों की शिक्षा की आवश्यकता पर अपने विचारों को व्यक्त करता है। He explains that a drastic change should be brought about in the educational system for women. राइटर कहता है कि औरतों की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ही वांट्स दैट द एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम। उनका कहना है कि वर्तमान समय और अवस्था के अनुरूप ही शिक्षा में परिवर्तन किए जाने चाहिए। एक्सप्लेनेशन होगा इन दिस पैसेज द ऑथर मेक्स इट क्लियर। इस पैसेज में लेखक ये क्लियर करता है दैट वी आर नाउ लाइविंग इन एन एज, कि आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं विच इज़ मच डिफरेंट टू द परवेस एजेस, जो कि पहले वाले युगों से बहुत अलग है। दोज वर द एज व्हेन वीमेन वर केप्ट कन्फाइंड इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। ये वो दिन थे जब औरतों को घर की चारदीवारी में कैद करके रखा जाता था। बट नाउ द वीमेन आर फ्री टू कम आउट ऑफ द हाउसेस। लेकिन आज औरतें घर से निकलने के लिए फ्री हैं, आज़ाद हैं। एंड वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन के अनेक क्षेत्रों में काम करने के लिए आज़ाद हैं। सोशल है, पब्लिक है, पॉलिटिकल है, किसी भी क्षेत्र में वे जा सकती हैं। दे हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दीज फील्ड्स। इन क्षेत्रों में उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को अवसर कहते हैं। बट दे शुड हैव डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्ड मैनर्स। लेकिन उन्हें नियंत्रित और अनुशासित ढंग से कार्य करना होगा। दे शुड बी ऑनेस्ट इन दियर डीलिंग। बहुत ही ऑनेस्ट होना होगा। ओनली देन दे विल गेट सक्सेस एंड प्लेजर। तभी उन्हें खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है देयर फॉर इट इज़ एसेंशियल से लेके और फॉर योर सेल्फ तक। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है द ऑथर फील्स दैट आवर एजुकेशन इज़ लैकिंग इन डेप्थ। लेखक इस बात को महसूस करता है कि हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड में गहराई की कमी है, अभाव है। वी में बिकम लर्निंग एंड स्किल। हम इसको पढ़ के विद्वान बन सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन ये हमारे जीवन में किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। सो आवर लाइव्स में बिकम ब्लाइंड एंड बीटर। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है पढ़ लिखने के बाद भी बिल्कुल ब्लाइंड और बीटर रहता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। टू अवॉइड बीटरनेस एंड ब्लाइंडनेस इन आवर लाइफ। इस ब्लाइंडनेस से और इस बीटरनेस से अपने जीवन को बचाने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है दैट द एजुकेशन विच यू गेन इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो शिक्षा आपको स्कूलों में मिल रही है, कॉलेज में मिल रही है, शुड नॉट ओनली ऐड टू योर नॉलेज
वो केवल तुम्हारे ज्ञान को ही ना बढ़ाए एंड टेक्निक, और आपको टेक्निक ही ना सिखाए, बट शुड आल्सो प्रोवाइड यू विद ए क्लियरली डिफाइंड पर्पस इन लाइफ, बल्कि जो आपके जीवन का मकसद है उसकी पूर्ति करे। एज रिगार्ड्स द पर्पस यू हैव टू आउटलाइन इट योर सेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, ताकि आप अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर डिपेंड बनने के लिए काबिल हो जाएं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। तीसरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ से कंपैशन, दया, इज से लेके मोर देन दैट तक। कॉन्टेक्स्ट से शुरू कर रहा हूँ, रिफरेंस वही रहेगा जो पहले एक्सप्लेनेशन का था सभी में। हेयर द ऑथर टेल्स अस अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर लेखक मानव जीवन की जो सबसे ग्रेटेस्ट क्वालिटी है उसके बारे में बताता है कि वो कंपैशन है। कंपैशन का मतलब एक दया, पीटी। कंपैशन मीन्स पीटी इंक्लूडिंग सिंपैथी यानी सहानुभूति, एंड कंसिडरेशन ऑफ अदर्स और दूसरों के प्रति विनम्रता, इसका अर्थ होता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, द ऑथर सेज दैट कंपैशन और पीटी इज़ द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन। वो कहता है कि कंपैशन जो है ये औरतों का स्वाभाविक गुण है, बट इट डज नॉट मीन दैट मैन शुड हैव नॉट हैव पीटी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि पुरुषों के अंदर दया नहीं होती। इनफैक्ट कंपैशन इज़ द क्वालिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ये कंपैशन जो है ये ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। इट इज़ कंपैशन विच डिफ्रेंशिएट्स मैन फ्रॉम एनिमल। ये दया ही है जो मानव को जानवरों से अलग करती है। एवरी वन ऑफ अस शुड बी सिंपैथेटिक फॉर अदर्स। हम में से प्रत्येक को दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। वी शुड बी कंसिडरेट ऑफ जॉयज एंड सोरोज ऑफ आवर फेलो बींग्स। हमें अपने जो साथी हैं, फेलो बींग्स हैं, उनके दुखों और सुखों को समझना चाहिए। पीटी, सिंपैथी, कंसिडरेटनेस मेक ए मैन सिविलाइज्ड। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं जो कि आदमी को सभ्य बनाती हैं। सो इफ़ वी वांट टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, यदि हमारी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग है, वी शुड डेवलप दीज क्वालिटीज़ इन आवर सेल्व्स। तो हमें ये सारी क्वालिटीज़ भी अपने अंदर ग्रहण करनी चाहिए। चौथा एक्सप्लेनेशन है बट वाट इज़ देयर से लेके एजुकेशन तक। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, देयर आर सेवरल एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। फर्स्ट इज़ दैट एजुकेशन इम्पार्ट्स अस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। ये शिक्षा हमें उस दुनिया की नॉलेज प्रदान करती है जिसमें कि हम रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स हेल्प अस इन दिस फील्ड। वो सभी सब्जेक्ट हमें हमारी मदद करते हैं। सेकेंड एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप टेक्निकल स्किल। दूसरा जो उद्देश्य होता है शिक्षा का वो टेक्निकल स्किल को डेवलप करना है, सो दैट मैन में अर्न हिज लाइवलीहुड, ताकि आदमी अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द ऑथर सेज दैट दीज आर नॉट द रियल एम ऑफ नॉलेज। इन पंक्तियों में कहता है कि वास्तव में शिक्षा का जो रियल एम है वो नॉलेज बढ़ाना ही नहीं है। द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मेयरली टू गेन स्किल और टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। शिक्षा का उद्देश्य केवल स्किल को बढ़ाना या दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना यही नहीं है। बट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ टू इनिशिएट But the chief purpose of education is the initiation into a higher life। बल्कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक उच्च जीवन प्रदान करना। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में पहुंचाना। ट्रांसीडेंट्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जहां हम स्पेस और टाइम के बारे में जान सकें। सो द एजुकेशन ऑफ वीमेन, इसलिए औरतों की शिक्षा या औरतों के लिए जो शिक्षा है इज एसेंशियल, बहुत आवश्यक है, मौलिक है। सो दैट, ताकि दे मे बी ब्रॉड माइंडेड, वे विस्तृत मस्तिष्क अपना बना सकें, एंड वेल डिसिप्लिन्ड, और अनुशासित हो सकें। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे।
लेकिन इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू वीमेन इन आवर टाइम्स। हमारे समय में, प्रेजेंट टाइम में औरतों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। इन प्रेजेंट टाइम देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 क्षेत्र हैं, सोशल वर्क में, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिशियन जो राजनीतिक लोग होते हैं वहाँ भी, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासक अधिकारी रैंक तक भी वो वहाँ तक जा सकती हैं। उन सब के लिए एक खुला इनविटेशन है, आमंत्रण है, लाइक द मैन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड। आज समाज को कैसी औरतों की आवश्यकता है, या व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया। क्या सिचुएशन है आज इंडिया में। सोसाइटी नीड्स डिसिप्लिन्ड वीमेन ऑफ कंट्रोल बिहेवियर। आज समाज को ऐसी औरतों की आवश्यकता है जो माइंड से अनुशासित हों और जो बिहेवियर से नियंत्रित हों। बट वीमेंस एजुकेशन इज़ नॉट इन इंडिया इज़ नॉट वाइड स्प्रेड। लेकिन देखने में आया है कि भारत में औरतों की शिक्षा वाइड स्प्रेड नहीं है, विस्तृत रूप से फैली हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द ऑथर रिकमेंड एंड व्हाई। किस प्रकार की एजुकेशन लेखक रिकमेंड करता है। द ऑथर रिकमेंड्स एन एजुकेशन, लेखक एक ऐसी शिक्षा के बारे में रिकमेंड करता है विद ए डेफिनिट पर्पस, जिसका एक निश्चित उद्देश्य हो। बिकॉज एजुकेशन विदाउट पर्पस लीड्स टुवार्ड्स मिस्टेकन डीड्स रिजल्टिंग इन ग्रीफ। क्योंकि जिस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, जो पर्पस लेस होती है, वो हमें कहाँ लीड करती है, कहाँ ले जा रही है, वो हमें एक गलत कार्यों की ओर ले जा रही है, और जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम बड़ा ही दुखद है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वालिटीज़ आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव के डेवलपमेंट के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है। विच पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम वीमेन। वो क्या विशेष गुण है जो कि आदमी और औरत को डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विशेस करता है, अलग अलग करता है। तो देखिए बताया राइटर ने, काइंडनेस, कंसिडरेटनेस एंड कंपैशन, तीनों वर्ड ऊपर आ चुके हैं। आर नेसेसरी क्वालिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मानव के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बट कंपैशन डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम वीमेन। लेकिन औरतों में कंपैशन, दया ज़्यादा पाई जाती है, और इसीलिए मैन और वीमेन में, दोनों में एक अंतर उत्पन्न करता है कंपैशन। अर्थात कंपैशन वीमेन में ज़्यादा पाई जाती है और मैन में कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ ए वैल्यूएबल लाइफ। एक वैल्यूएबल लाइफ की 3 क्वालिटी कौन कौन सी है। द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ ए वैल्यूएबल लाइफ आर दमा, सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, जिसे दम भी कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, दान, चैरिटी, चैरिटी धार्मिक उसके लिए आता है, एंड दया, दया कंपैशन। ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 6 आता है, स्टेट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का चीफ पर्पज क्या है। द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मेयरली टू गेन स्किल और टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। शिक्षा का उद्देश्य केवल खाली यही नहीं है कि ज्ञान का विकास हो जाए, दुनिया के बारे में सारी जानकारी हो जाए। बट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसीडेंट्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक बेहतर जीवन शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें मिले, अर्थात हम अपने ऊपर डिपेंड हों। शिक्षा का इस प्रकार का एक उद्देश्य होना चाहिए। सो द एजुकेशन ऑफ वीमेन इज़ एसेंशियल। इसलिए औरतों के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। सो दैट दे मे बी ब्रॉड माइंडेड एंड वेल डिसिप्लिन्ड, ताकि वो ब्रॉड माइंडेड हो सकें, डिसिप्लिन्ड हो सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज एजुकेशन ऑफ वीमेन एसेंशियल फॉर ए नेशन। एक राष्ट्र के लिए या एक राष्ट्र के लिए औरतों की जो शिक्षा है क्यों आवश्यक है। आंसर है सब्जेक्शन, या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ द डिक्लाइन। डिक्लाइन पतन को कहते हैं ऑफ आवर सिविलाइजेशन।
हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, उसके पतन का एक क्या मुख्य कारण है? तो देखिए उसमें आंसर में दिया सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, यानी औरतों का आगे न बढ़ना, औरतों का प्रोग्रेस न करना इज वन ऑफ द साइन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर एजुकेशन। वो सिविलाइजेशन के पतन का एक बहुत ही मुख्य कारण है। द प्रोग्रेस ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स वीमेन आल्सो। राष्ट्र की जो प्रोग्रेस है वो औरतों के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो द एजुकेशन ऑफ वीमेन इज एसेंशियल, इसलिए औरतों के लिए शिक्षा आवश्यक है ताकि वो ब्रॉड माइंडेड और डिसिप्लिन हो सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, थ्रू हुज एफर्ट्स हैज ए चेंज बीन ब्राउट अबाउट द कंडीशन ऑफ वीमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद औरतों की दशा के बारे में किसके द्वारा प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया और पर एक चेंज आया? आंसर है थ्रू द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के प्रयासों से ए चेंज हैज बीन ब्राउट, एक परिवर्तन आया है। अबाउट इन द कंडीशन ऑफ वीमेन, औरतों की हालत सुधरी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग दैट लक्ष्मण's मदर गेव हिम। वो क्या महान शिक्षा थी जो कि लक्ष्मण को उसकी मदर के द्वारा दी गई थी व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब वह वन को जा रहा था। तो देखिए लक्ष्मण की मदर ने कहा था व्हेन लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण वन की ओर जा रहा था अपने भाई के साथ, हिज मदर टॉट हिम, तो उसकी मदर ने उसे ये शिक्षा दी थी, लुक अपॉन राम एज योर फादर, राम को अपने पिता के रूप में देखना, लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को मेरी जगह देखना, लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और वन को अयोध्या की तरह देखना। ऐसी शिक्षा लक्ष्मण की मदर ने उसको दी थी जब वो अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ वन को गया था। और इसी के साथ इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जो एक्सप्लेनेशन इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो फिनिश होते हैं। थैंक यू वेरी मच।